मैडम क्या है, कल शाम को हमारे यहाँ एक नीता विश्वकर्मा करके हैं, जी। वो हमारे पंडाल पे आई और बोल रही थी कि एक कार्यक्रम कराना है। हमने वह कार्यक्रम के लिए मना नहीं किया। वो एक एनजीओ चलाती है जिससे उनको लाभ होता है, एक फंडिंग होता है, कुछ कमाते हैं। जी। हमने कहा पोस्टरबाजी नहीं होगा, क्योंकि हमारे समिति का एक नियम है, हमने कोई भी पोस्टरबाजी नहीं करना है। हम कार्यक्रम के विरोध में नहीं थे। कार्यक्रम के लिए हमने कहा कि कार्यक्रम करा सकते हैं, पोस्टर वगैरह नहीं लगाना है। वो कल पंडाल पे आकर और 2-4 लोगों को उल्टा सीधा बोल के गई और बोले कि पंडाल किसी के बाप का नहीं है, राजेंद्र नगर किसी के बाप का नहीं है। ये सब बोल करके अब सब जो चले गए। आज सुबह मेरे को पर्सनली रूप से फ़ोन करके उल्टा सीधा गाली दिए मेरे को, और उल्टा सीधा बोले कि फंसा दूंगी तेरे को, तो मेरे को जानता नहीं है। जितना भी जो भी बात रिकॉर्डिंग है उसमें गाली गलौज जो भी बात बोली है उसमें रिकॉर्ड। अभी अगर मैं आवेदन नहीं देता तो ये कल की डेट में मेरे से कुछ भी गलत में फिर फंसा सकती थी, इसलिए मैंने अभी थाने में आके एक आवेदन दिया है। वो कार्यक्रम जैसे छोटा मोटा जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो मतलब फंक्शन करने के लिए आता है, उसको वो करवाती है। करवाने के बाद फोटो वीडियो बना के उसको वहाँ दिखाती है कि मतलब मैंने इस पंडाल में खर्चा इतना किया। खर्चा हम सब युवा साथी, सब समाज के लोग मिलके चंदा के तौर पे सब इकट्ठा करके और सब कार्यक्रम करवा रहे हैं। लेकिन वो उस वीडियो में ये दिखाना चाहती है कि ये सब खर्चा हमने किया है, और इस खर्चे को वहाँ दिखा के वहाँ से पैसा लेके और अपना मतलब वो अपना घर परिवार चलाती है, वो अपना आर्थिक हाँ वो लाभ उठाती है। वो कुछ नहीं, वो बोली से कि कार्यक्रम रखो कि, तो हमन बोले ठीक है कार्यक्रम रखो, लेकिन जो लगाते ना ये है पंडा पोस्टर, वो पोस्टर नहीं लगना चाहिए, बस वही भरे। और वो कर आगे हमन कुछ नहीं बोले। तो उनके द्वारा क्या कहा गया उसके बाद? वो नहीं लग कराएंगे, पोस्टर लगेगा। हमन बोले नहीं लगवा, न करान नहीं, वैसे में पोस्टर लगावे तो हमन नहीं करवा, बस यही बात। नीता विश्वकर्मा आई थी यहाँ पे, बोलिए कार्यक्रम कराऊंगी करके। हम लोग बोले ठीक है कार्यक्रम आप करा लीजिए, लेकिन उनका जो एनजीओ का पोस्टर है उस पोस्टर को हम नहीं लगाने देंगे, क्योंकि हमारे समिति में पहले ही बैठक हुई थी। किसी लड़के का या किसी भी पार्टी का किसी का पोस्टर यहाँ नहीं लगाया जाएगा। सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य की हिस्से से कराएं। वो एनजीओ अपना लगाती हैं, उससे उनको जो भी मिलता होगा धन लाभ या जो भी हो, उस नाम से वो एनजीओ पोस्टर के लिए उसी बात को लेकर विवाद हुआ है उनके बीच में। तो सुना यहाँ पर किस प्रकार का विवाद जो है कल रात को जो शाम को हुआ, फिर आज सुबह गाली की भी मामला सामने आया, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी जो है धमकी दिया कि छेड़खानी का आरोप लगा दूंगे, और अध्यक्ष लोगों से भी बात हुआ। लेकिन लगातार ये जो मामला है बढ़ते ही गया है, और विवाद जो है पोस्टर को लेकर हुआ मामूली विवाद है। हालांकि आस्था के विषय में ये पोस्टरबाजी तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, दिखावा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आस्था का विषय है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि जो एक महिला के द्वारा जो है व्यक्तिगत धमकी देना कि मैं आप पे छेड़खानी का आरोप लगा दूंगी, और महिला होने का फायदा उठाना कितना सही है, वो भी आस्था के विषय को लेकर और व्यक्तिगत फंडिंग के विषय को लेकर। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है उल्ला थाना में, जहां उल्ला के राजेंद्र नगर से एक मामला सामने आया है, जहां दुर्गा उत्सव में विशेष कार्यक्रम में पोस्टरबाजी का विवाद सामने आया है। तो यहाँ समिति के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है वो पूरा विवाद। मैडम क्या है, कल शाम को हमारे यहाँ एक नीता विश्वकर्मा करके हैं, वो हमारे पंडाल पे आई और बोल रही थी कि एक कार्यक्रम कराना है। हमने वह कार्यक्रम के लिए मना नहीं किया। वो एक एनजीओ चलाती है जिससे उनको लाभ होता है, एक फंडिंग होता है, कुछ कमाते हैं। हमने कहा पोस्टरबाजी नहीं होगा, क्योंकि हमारे समिति का एक नियम है, हमने कोई भी पोस्टरबाजी नहीं करना है। हम कार्यक्रम के विरोध में नहीं थे। कार्यक्रम के लिए हमने कहा कि कार्यक्रम करा सकते हैं, पोस्टर वगैरह नहीं लगाना है। वो कल पंडाल पे आकर और 2-4 लोगों को उल्टा सीधा बोल के गई, किसी के बाप का नहीं है, और बोले कि पंडाल किसी के बाप का नहीं है, राजेंद्र नगर किसी के बाप का नहीं है। ये सब बोल करके अब सब जो चले गए। प्लस ऊपर आज सुबह मेरे को पर्सनली रूप से फ़ोन करके उल्टा सीधा गाली दिए मेरे को, और उल्टा सीधा बोले कि फंसा दूंगी तेरे को, तो मेरे को जानता नहीं है, ऐसा सब बोले। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर अध्यक्ष द्वारा पंडाल पे समिति द्वारा फ़ोन किया गया, उनको फिर उसमें भी समझाया गया, फिर भी वो नहीं मानी। उसमें भी वो गाली दे रही थी मेरे को, और जितना भी जो भी बात रिकॉर्डिंग है उसमें गाली गलौज जो भी बात बोली है उसमें रिकॉर्डिंग उनका। किस प्रकार के फंसाने का जो है बात, वही जो महिलाएं को बोल रही थी कि मैं तेरे को छेड़खानी में और कुछ मामले में फंसा दूंगी, ये सब मामला मेरे को पर्सनली रूप से फ़ोन की थी, उसमें उस वर्ड का यूज़ की थी। और अभी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो समिति द्वारा फ़ोन किया गया, उसमें मेरे को बोल रही थी मतलब माँ बहन का गाली देना, तो मेरे क्या कर लेगा, ये है वो है, तेरे को जूता से मारूंगी, चप्पल से मारूंगी, मतलब अपशब्द का प्रयोग किया गया उसमें। मैं वही चाह रहा हूँ कि कल की डेट में मेरे से अगर मैं आवेदन नहीं देता तो ये कल की डेट में मेरे से कुछ भी गलत में फिर फंसा सकती थी, इसलिए मैंने अभी थाने में आके एक आवेदन दिया है, और इस पर थाना महोदय से कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए।
बस यही मांगे और और उसका कुछ हमको पावती भी नहीं। दिया पावती है। गया है बस। और इसमें उल्ला थाना द्वारा क्या कहा गया इस विषय को लेकर? उर्ला थाना द्वारा कहा गया है कि मतलब उनको बुलाया जाएगा और इस पे उनको बुला के इस पे कार्रवाई किया जाएगा करके। तो ये उनका जो विवाद चल रहा है ये क्यों, इसमें कोई पर्सनल मतभेद भी है? क्योंकि किसी का कोई पर्सनल मतभेद नहीं है। हम लोग सब युवा साथी नव जागरण उत्सव समिति के सब लड़के लोग मिलकर वहाँ दुर्गा बैठाने का कोशिश किए और उनका कहना ये था कि मैं यहाँ पे आके कार्यक्रम करवाऊंगी। मेरे को फ़ोन की थी, मेरे को बोली कि मैं यहाँ पे कार्यक्रम करवाना चाहती हूँ। तो हम लोग बोले कि आप कार्यक्रम करवाइए, कार्यक्रम से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो एनजीओ चला रहे हैं तो एनजीओ का पोस्टर लगा के, वीडियो बना के, फ़ोटो लगा के गवर्नमेंट से जो पैसा वो वसूली करती है वो यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि सामाजिक संस्था है, सबके लिए है, तो ये काम हम लोग नहीं करेंगे करके। तो उसके बाद से बोली ठीक है करके। उसके बाद से भाई को सुबह फ़ोन करके उल्टा सीधा गाली गलौज की। उसके बाद से फिर हम लोग सब कुछ समिति में इकट्ठा हुए। फिर उसके बाद से अध्यक्ष को मोबाइल से लगाए तो वहाँ भी बोलती है कि किसी के बाप का राजेंद्र नगर नहीं है और माँ बहन की गाली दी। उसके बाद से बोलती है देखती हूँ मेरा कौन क्या कर लेता है करके। भाई एक महिला है, हम लोग तो उसका सम्मान कर रहे हैं। कल के डेट में किसी के ऊपर कुछ भी गलत तरीके से आरोप लगा सकती है, तो हम लोग उसी को लेकर सब युवा साथी मिलकर अब थाने में आए हैं, आवेदन दिए हैं कि कल के डेट में कोई बात होगी तो इस पे आप लोग संज्ञान लीजिए और इस पे कार्रवाई करिए करके। आपको एनजीओ के बारे में कुछ पता है, किस प्रकार के एनजीओ से जुड़ी है वो जैसे वो कार्यक्रम जैसे छोटा मोटा जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो मतलब फंक्शन करने के लिए आता है उसको वो करवाती है। करवाने के बाद फोटो वीडियो बना के उसको वहाँ दिखाती है कि मतलब मैंने इस पंडाल में खर्चा इतना किया। खर्चा हम सब युवा साथी सब समाज के लोग मिलके चंदा के तौर पे सब इकट्ठा करके और सब कार्यक्रम करवा रहे हैं, लेकिन वो उस वीडियो में ये दिखाना चाहते हैं कि ये सब खर्चा हमने किया है और इस खर्चे को वहाँ दिखा के और वहाँ से पैसा लेके और अपना मतलब वो अपना घर परिवार चलाती है, अपना आर्थिक हाँ वो लाभ उठाती है वो। तो उसी को लेके भाई को गाली गलौज की है और सबको बोली है समिति में। तो इसी वजह से हम लोग आके थाने में आवेदन दिए हैं और आवेदन देके महोदय जी से निवेदन किए हैं कि इस पे कार्रवाई। ये वही पंडाल है उल्ला के राजेंद्र नगर का जिसपे विवाद खड़ा हुआ है। जो है नीता विश्वकर्मा नाम की जो महिला है लगातार जो है धमकी दे रही है, अपशब्द कहा जा रहा है। समिति के द्वारा जो यहाँ पर उन्होंने साझा किया कि वो कार्यक्रम कराना चाहती है, तो जो समिति के लोगों ने इसे इकरार नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्कुल आप कार्यक्रम कराइए, माता की सेवा करिए बिल्कुल, लेकिन पोस्टरबाजी जो है नहीं होगी। क्योंकि मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँ कि दूर दूर तक दिखाया, पीछे से लेकर पंडाल तक यहाँ कोई भी बैनर नहीं लगाया गया समिति के द्वारा भी। और आमतौर में हम दूसरे पंडालों में देखते हैं तो हर पंडाल के बाहर जो है समिति के लोगों का जो है बैनर पोस्टर रहता है जिसमें अध्यक्ष और तमाम बातें जो है लिखी रहती है मेंबर्स की, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और समिति के लोगों का कहना है कि सब यहाँ एक बराबर है, पोस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही जो है पूरा विवाद जो है नीता विश्वकर्मा जो इस पे अड़ गई है, उनका एनजीओ है, एनजीओ के भी कुछ काम कार्यरत है वो, तो उसी के जरिए वो यहाँ कार्यक्रम करा के बैनर पोस्टर लगवाना चाहती हैं जिससे उनको फंडिंग भी होगा, जो है बात निकलकर सामने आई है। तो लगातार यही इसी चीज को लेकर विवाद खड़ा हुआ। व्यक्तिगत भी जो है लगातार धमकी दिया गया समिति के लोगों को, जो है अपशब्द गाली गलौज जो है किए गए, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक महिला को किसी को अपशब्द कहना व्यक्तिगत, और समिति के लोगों से भी जो है बदतमीजी, और कल रात को भी झगड़ा यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं पंडाल के दुर्गा मैया जी की, तो उन पंडित जी से भी जानना चाहेंगे कि कल जो रात में किस प्रकार का विवाद जो है नीता विश्वकर्मा के द्वारा जो है देखने को मिला। वो कुछ नहीं, वो बोली से कि कार्यक्रम रखो कि, तो हम बोले ठीक है कार्यक्रम रखो, लेकिन जो लगाते ना ये है पंडाल पोस्टर, वो पोस्टर नहीं लगना चाहिए, बस वही भरे और वो कर आगे हमन कुछ नहीं बोले। तो उनके द्वारा क्या कहा गया उसके बाद? वो नहीं लग कराएंगे, पोस्टर लगेगा, हमन बोले नहीं लगवा, न करान नहीं, वैसे में पोस्टर लगावे तो हमन नहीं करवा, बस यही बात। इसी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद। हाँ। और क्या कुछ कहा उन्होंने, गाली गलौज की भी बात सामने आ रही है? वो गाली गलौज तो खैर वो समय में नहीं रहे, मैं आराम करत रहे, बाकी गाली गलौज के समय में नहीं जाए। और वो मोबाइल में जो भी हो है तो वो हो। किस प्रकार का जो है विवाद जो पूरा खड़ा हो गया है आपके पंडाल में जो है पोस्टरबाजी के लिए? नीता विश्वकर्मा आई थी यहाँ पे, बोलिए कार्यक्रम कराऊंगी करके। हम लोग बोले ठीक है कार्यक्रम आप करा लीजिए, लेकिन उनका जो एनजीओ का पोस्टर है उस पोस्टर को हम नहीं लगाने देंगे, क्योंकि हमारे समिति में पहले ही बैठक हुई थी। किसी लड़के का या किसी भी पार्टी का किसी का पोस्टर यहाँ नहीं लगाया जाएगा। सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य की इस तरह से कराएं। वो एनजीओ अपना लगाती हैं, उससे उनको जो भी मिलता होगा धन लाभ या जो भी हो
उस नाम से वो एनजीओ पोस्टर के लिए उसी बात को लेकर विवाद हुआ है उनके बीच में। तो क्या ये सही है, क्योंकि दुर्गा जी आस्था का विषय है लोगों में, और ऐसे ये व्यक्तिगत फायदा देखना क्या सही है, गाली गलौज तक कर देना समिति के लोगों से? जी ये बिल्कुल ही गलत है। इस चीज़ के लिए हम लोग उनको आज फिर फ़ोन किए थे, फिर फ़ोन पे कुछ अध्यक्ष द्वारा हमारे बात हुई है, उसके बाद फिर उन्होंने गाली गलौज किया। शायद ये रिकॉर्डिंग भी है उनका, जी जी आपको दिए गए होंगे। जी जी और इसके नाम से उर्ला थाना में आवेदन भी दे के आए हैं हम आज। जी ये विवाद कब से खड़ा हुआ है, कब से? ये विवाद कल परसों से शायद चल रहा है। जी कल उनका यहीं आकर जी। विवाद हुआ था? जी यहीं पे आके हुआ है। रात कितने करीब कितने बजे हुआ? कल दोपहर से हुआ था विवाद, उसके बाद ये कल से ही चल रहा है। फिर आज सुबह वही गाली गलौज वाली बात हुई है। फिर हम आज कल के डेट में कुछ और ना हो करके थाना में आवेदन दे के आए हैं, थाना प्रभारी से मांग किए हैं। जी तो सुना यहाँ पर किस प्रकार का विवाद जो है कल रात को जो शाम को हुआ, फिर आज सुबह गाली की भी मामला सामने आया, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी जो है धमकी दिया कि छेड़खानी का आरोप लगा दूंगे, और अध्यक्ष लोगों से भी बात हुआ, लेकिन लगातार ये जो मामला है बढ़ते ही गया है। और विवाद जो है पोस्टर को लेकर हुआ मामूली विवाद है। हालांकि आस्था के विषय में ये पोस्टरबाजी तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, दिखावा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आस्था का विषय है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि जो एक महिला के द्वारा जो है व्यक्तिगत धमकी देना कि मैं आप पे छेड़खानी का आरोप लगा दूंगी, और महिला होने का फायदा उठाना कितना सही है, वो भी आस्था के विषय को लेकर और व्यक्तिगत फंडिंग के विषय को लेकर? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर साझा करें।